नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गजासुर वध वर्णन। जब देवों के हित में देवी ने महिषासुर का वध किया था तो उसके वीर पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने तीनों लोकों सहित सबको जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। फिर वह विषय लोभ हो गया। शास्त्रों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को कलेश देने लगा। तब शिवजी की शरण में सभी इंद्रादिक देवता गए। शिवजी त्रिशूल लेकर उसे मारने चले। शिवजी ने त्रिशूल से उस दैत्य का सिर काट दिया। फिर उसने शिवजी की स्तुति की। तब तो शिवजी वरदान देने लगे। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे चर्म को अपना ओढ़ना बनावें। तब शिवजी ने उसे तथास्तु कहकर उसके लिए काशी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। निर्हाय वध। जब भगवान विष्णु के द्वारा दिति का पुत्र मारा गया तो दिति को महान दुख हुआ। तब निर्हाय ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवताओं को जीतने का विचार किया। उसने ब्राह्मणों को कारण मानकर उनका विनाश करना प्रारंभ किया। काशी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान मानकर उसमें प्रथम ब्राह्मण वध करने चला। निर्हाय काशी में ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। दिन में मायावती मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य बैठ जाता। रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को खाने चला। वह शिव मंत्र कवच पहने था, अतः उसे वह खा ना सका। शिवजी ने प्रकट हो उस मुष्टि प्रहार करके मार दिया। बिंदल उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। हे व्यास जी, बिंदल तथा उत्पल नामक दो दैत्य थे। उन्होंने तब द्वारा यह वरदान मांगा था कि हम किसी से न मरें। वरदान पाकर वे महाअभिमानी हो गए। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारा ब्रह्मांड को जीतकर वश में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से मारे जाएंगे। तुम धैर्य धारण कर शिव जी का ध्यान करो, वे भक्त भयहारी हैं। फिर नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंचे और उनसे पार्वती जी के रूप की प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा ऐसी ही थी। यह सुनकर वे दैत्य काम पीड़ित होकर पार्वती को हरण करने की योजना बनाने लगे। एक समय की बात है कि पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थीं। दैत्य मायावी होकर शिव गणों के रूप में उतरकर आए और पार्वती जी से कटाक्ष करने लगे। महादेव जी उन्हें जान गए कि दोनों दैत्य हैं। यह सभी मायावियों की चाल उन्होंने पार्वती जी को इशारे से समझा दी। यह सुनकर पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद उन दैत्यों पर मारी। गेंद लगने की देर न थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब तो वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी। वह स्थान जेठेश्वर के पास कंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिवलिंग के प्रकट हो जाने पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि सभी देवता आए और भगवान शिव को प्रणाम कर स्तुति करने लगे।